3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस से 24 का गढ़ जीतने के लिए अन्य कई घटक दलों के साथ बीजेपी को चौतरफा घेर रखी है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कांग्रेस पक्ष में बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुवेंद्र सोनी ने किशनपोल से विधायक अमीन कागजी से खास बातचीत की। राजनीति में रोजाना कई तस्वीरें रंग बदल रही हैं, तो ऐसी कुछ तस्वीर राजनीति में इन दिनों जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। हाल ही की बात करें तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो है वो नोटिस लगातार भेजा है। अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर जो है वो नहीं पहुंचे हैं। अब गिरफ्तारी को लेकर के इनके कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त किशनपोल विधानसभा से विधायक अमीन कागजी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार बीजेपी का इस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्या देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, शायद 3-4 बार सम्मन देके ईडी ने बुलाने के लिए सम्मन दिए। मैं समझता हूँ कि जो भी पक्ष उनका था उनको जाके ईडी के सामने रखना चाहिए था। साइमल्टेनियसली अगर कोई बात ईडी गलत करती है तो पूरे हिंदुस्तान में उनके जो चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको सड़कों पे उतरना चाहिए। उनको सरकार के ये ईडी के जितने भी, अगर ईडी गलत करती है तो उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि राहुल गांधी जी को सम्मन दे के बुलाया गया तो वो गए, सोनिया जी को सम्मन दे के बुलाया गया तो गए। तो हम, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं का संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा है। चूँकि ये सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका जो मूर्त रूप है वो कांग्रेस के ज़माने में बना। अब चाहे उसका किसी भी तरीके से कोई उपयोग कर रहा हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी वहाँ गईं, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तक उनसे बयान लिए। तो ये तो कानून की सतत प्रक्रिया है, इसमें मेरा मानना है उनको जाना चाहिए था। भाई साहब, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन 4 मिनट के बाद में उनका टेलीकास्ट जो है वो रोक दिया गया, तो ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है कि धीरे 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 एक राष्ट्रीय पटल से जो बोलने वाले वक्ता हैं, जो सरकार का चाल चरित्र चेहरा को लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, उनको स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। ये विडंबना है। तो इसको अभी कुछ समय तक फेस करना पड़ेगा। देखते हैं कब तक ये चीज़ चलती है। अच्छा, राहुल गांधी भी कई बार बड़े मंचों से कह चुके हैं कि जब वो लोकसभा में मुखर होकर के बोलते हैं तब या तो उनकी आवाज़ काट दी जाती है या फिर उनके चेहरे को डिलीट कर दिया जाता है या वो टेलीकास्ट ही रोक दिया जाता है। तो एक ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता क्यों गई? कि उन्होंने अडानी जी के लिए पूछा कि अडानी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार के साथ क्या रिश्ते हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता गई ना, चाहे वो भले ही सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। लेकिन ये बोलने की जो शक्ति है और जो अंतर्मन से इस देश का सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, उसको बोलते रहना पड़ेगा, बोलते रहना चाहिए। एक ना एक दिन लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं। आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में माननीय राहुल गांधी जी को सुना जा रहा है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो लोग स्तब्ध होकर सुनते हैं। अब पहले जैसे राहुल गांधी नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी भविष्य के नेता हैं।
भविष्य देख रहे हैं लोग, उनके अंदर हिंदुस्तान का भविष्य है, तो ये चीज़ें चलेंगी। अच्छा भाई साहब, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो करणपुर में जो है वो कल चुनाव हैं, उससे पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाना, ये तस्वीर आप कैसे? देखिए, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। 6 महीने किसी को भी मंत्री बना दो आप, लेकिन उसको 6 महीने में निर्वाचित होकर आना पड़ेगा सदन में। लेकिन ऐसा नहीं देखा कभी भी कि जिस आदमी को आप आचार संहिता लग गई, जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वहाँ आचार संहिता लगी हुई, उसी कैंडिडेट को बुला के मंत्री बना दिया। ये जो निर्वाचन गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। और हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, डोटासरा जी ने, सब ने इसका विरोध किया है और निर्वाचन विभाग में इसकी बात भी जानकारी में लाई है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में किशन पॉल विधायक अमीन कागजी साहब, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी केंद्र में जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में इनके लिए एक बड़ा मुसीबत का कारण बनेगी। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।